राइट बच्चों, अभी क्या करना है सीएसआर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स कल मैंने आपको बताए थे, सारे पॉइंट्स में आपको अ, थोड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग और आपको आंसर करना है। करेक्ट? सीएसआर फुल फॉर्म क्या है इसका? सीएसआर का कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन क्या है? 135 में सीएसआर के बारे में लिखा है। करेक्ट? तो सीएसआर में एग्जैक्टली क्या करना होता है? सीएसआर में कंपनी जो है वो सोसाइटी के लिए कुछ खर्चा करती है। राइट? ओके, कंपनी को सोसाइटी पे कुछ खर्चा करना है। ओके, अच्छा, ये जो कंपनी को जो सोसाइटी के लिए खर्चा करना है उसका लॉजिक क्या है? सोसाइटी की वजह से कंपनी पैसा कमा रही है, तो वही पैसा कंपनी को थोड़ा सा सोसाइटी को रिटर्न करना चाहिए। दिस इज द मेजर लॉजिक बिहाइंड सीएसआर। ओके, चलो अभी आपको ये बताना है कि अगर कंपनी को सोसाइटी को पैसे रिटर्न करने हैं, उस पर खर्चा करना है, तो यहाँ पे कौन से टाइप के कंपनीज को ये करना है? उसके लिए लॉ ने 3 क्राइटेरियाज बनाए। ओके, विच आर दोज 3 क्राइटेरियाज, वो बताओ। एक है नेटवर्थ। ओके, उसके बाद है टर्नओवर। राइट, उसके बाद है नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये 3 क्राइटेरियाज में से अगर कोई कंपनी पिछले साल में कोई भी एक क्राइटेरिया मीट करती है तो उसको सीएसआर वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ओके, नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 500 करोड़ या उससे ज्यादा और मोर, और मोर। टर्नओवर कितना होना चाहिए? 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये 3 में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कोई कंपनी पिछले साल में मीट करती है तो इस साल उसको सीएसआर फॉलो करना है। ऐसा पिछले साल का क्यों कर रहा है? क्योंकि चालू साल में ये नंबर्स अपने पास अवेलेबल नहीं होंगे, तो चालू साल में सीएसआर वाला सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको कभी भी चालू साल में सीएसआर वाला सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं है ये चेक करने के लिए पिछले साल का ये नंबर चेक करना है। अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया तो अब उसको सीएसआर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, अगर कोई कंपनी पहले 3 में से कोई एक क्राइटेरिया मीट कर रही है तो उसको सीएसआर वाला सेक्शन सुनना पड़ेगा। बट अगले साल में कंपनी का तीनों भी नंबर नीचे आ गया, नेटवर्थ नीचे आ गया 500 करोड़ के, टर्नओवर नीचे आ गया 1000 करोड़ के, और नेट प्रॉफिट भी 5 करोड़ के नीचे आ गया, तो उसको बोला जाएगा अगर ऐसा कंटिन्यूअसली 3 साल तक हो रहा है तो आप सीएसआर से बाहर निकलोगे। ठीक है? ओके, चलो ये मैंने आपको क्लियर क्लियर करके बताया। नाउ व्हाट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट हियर इज कंपनी को ये जो भी सोसाइटी पे जो खर्चा करना है, ओके, ये कितना खर्चा करना है बताओ। इफ यू रिमेंबर कल का डिस्कशन बच्चों, ये कंपनी कितना देगी? व्हाट इज द क्वांटम? कितना क्वांटम देना है? क्वांटिटी कितना है? हाँ, हमें क्या करना है? चालू साल छोड़ दो, उसके पहले के 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज निकालो प्रॉफिट का और उसका 2%। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें अपने साल के पहले के 3 फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2, फाइनेंशियल ईयर 3, अपने साल के पहले के 3 साल का प्रॉफिट निकालना है एवरेज, और उसका क्या करना है? उसका 2% करना है। खत्म। जितना भी आ रहा है प्रॉफिट उतना प्रॉफिट आपको कंट्रीब्यूट करना होगा सोसाइटी के लिए। ओके, नाउ अनदर थिंग, जब भी कंपनी ऐसा कुछ करेगी तो कंपनी अपने मर्जी से कहीं पे भी खर्चा नहीं करेगी। कंपनी को बोला गया है कि आप वहीं पे खर्चा करो जो एक्ट ने अलाउ किया है। एक्ट ने इसके लिए शेड्यूल 7 बनाया। क्या बनाया? शेड्यूल 7। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ शेड्यूल 7? शेड्यूल 7 में एक लिस्ट बनाया है, वो लिस्ट में दिए हुए जो भी खर्चे हैं, एरियाज है, वहां भी आप बेसिकली आपका सीएसआर का कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकते हो। आपके हिसाब से आप कहीं पे भी दोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें बच्चों मैंने आपको एक दो चीजें और क्लियरली बताई थी कि नेटवर्थ जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये क्राइटेरिया मीट करने के लिए, तो नेटवर्थ का डेफिनेशन इन्होंने बहुत सही तरीके से बताया। नेटवर्थ में क्या क्या आता है? नेटवर्थ में आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें ऐड करो कंपनी के सारे रिजर्व्स को। ठीक है, उसमें माइनस करना है अगर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो, और जो भी आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो भी आप एसेट साइड बताते हो, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह वो सब माइनस करना है। बट जब भी आप रिजर्व को ऐड करोगे इसमें एक टाइप का रिजर्व पर्टिकुलरली हटाना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व को आप इसमें कंसिडर मत करो। गेटिंग दी पॉइंट? ठीक है, अच्छा, एक चीज और, जब भी ये एवरेज प्रॉफिट निकाल के इसका 2% करोगे ना, ये एवरेज प्रॉफिट में आपको डिविडेंड का अमाउंट हटाना है जो कोई 135 वाले सेक्शन को फॉलो करने वाली कंपनी से आपको मिला है। एक चीज और, फॉरेन ब्रांच के प्रॉफिट्स को भी हटाओ, क्योंकि फॉरेन ब्रांच का प्रॉफिट जो है वो फॉरेन कंट्रीज के लॉस के हिसाब से वहां पे खर्चा करना है सीएसआर में। अपने देश का जो पैसा है वही आपको अपने देश के लिए खर्चा करना है। जो अपने देश से जो प्रॉफिट कमाया आपने अपनी सोसाइटी से, बस उसका 2% आपको निकालना है। दैट इज द रैशनल।
करेक्ट। अच्छा एक चीज और प्लीज इसका आंसर करो, सीएसआर पे जो खर्चा होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन किसकी है? मतलब कंपनी में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि सीएसआर का सेक्शन बराबर कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसके लिए मेन होता है बोर्ड का काम। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कमिटी बनाते हैं, सीएसआर कमिटी। वो सीएसआर कमिटी में सिर्फ मिनिमम कितने लोग होना चाहिए? 3 लोग होना चाहिए, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, ठीक है। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं बोला है कंपनी को, तो 2 डायरेक्टर रहेगा तो भी चलेगा। क्लियर? पक्का? राइट। चलो बच्चों, इसके अलावा मैंने आपको एक दो चीजें और बताई थी कि यहाँ पे जो 2 डायरेक्टर है, 3 या 2 डायरेक्टर, ये जो सीएसआर का जो कमेटी बन रहा है, सीएसआर की कमेटी क्या करती है, शेड्यूल 7 में से कोई चीज चुनती है, रिकमेंडेशंस सामने रखती है बोर्ड के, और बोर्ड उसको फाइनलाइज करती है। फाइनलाइज करने का काम बोर्ड का होता है, रिकमेंडेशंस देने का काम सीएसआर कमेटी का होता है। करेक्ट। सीएसआर कमेटी ये भी देखेगी कि बराबर खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा एक और चीज जो मैंने कल आपको डिस्कस करके बताया था बच्चों, कि जब भी सीएसआर पे आप खर्चा करोगे, ठीक है, तो खर्चा करते समय आपको डायरेक्टली खर्चा नहीं करना है, आपको एक सेक्शन 8 कंपनी बनाना पड़ेगा खुद से या जॉइंटली। 2-3 कंपनीज मिलकर एक सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में, और जहां पे एटीजी का डिडक्शन मिलता है अगर लोग वहां डोनेट करते हैं तो। जो भी सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू ये खर्चा होगा। अच्छा एक चीज और, गवर्नमेंट ने कोई सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर किया है, कोई ट्रस्ट बनाया, तो वहां पे भी आप पैसा दे सकते हो, उसके थ्रू ही ये पूरा सीएसआर का खर्चा होगा। बराबर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो यहाँ आया है वो क्या है, अभी बच्चों हम लोग आगे अमेंडमेंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इसमें क्या है कि जब भी कोई कंपनी सीएसआर पे खर्चा करेगी, इन्होंने एक लिस्ट बनाया है, वो लिस्ट के खर्चे सीएसआर के खर्चे नहीं माने जाते हैं। ठीक है, कल लिखा के दिया था, कल भी रिवाइज किया था, आज वापस मैं रिपीट करके बता रहा हूँ। कैन यू टेल मी कौन से टाइप के खर्चे वो उसमें काउंट नहीं किए जाते? हाँ, अगर सपोज कंपनी ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ खर्चा किया है, वो सीएसआर का खर्चा नहीं माना जाएगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप खर्चा कर रहे हो, वो सीएसआर कहां से होगा? नहीं होगा। करेक्ट। बट उसमें एक एक्सेप्शन है। अगर मान के चलो कोई कंपनी है जो बेसिकली काम उनका है से मेडिसिन बनाना, ड्रग्स बनाना, या फिर उनका काम है कि कोई मेडिकल डिवाइसेस बनाना, और अगर वो कंपनी कोविड-19 से जुड़े हुए कुछ काम कर रही है, कोविड-19 पैंडेमिक को कम करने के लिए अगर कंपनी ने कुछ दवाई बनाई है, ड्रग बनाया, वैक्सीन बनाया, कोई मेडिकल डिवाइसेस बनाया, तो 3 साल के लिए उसको सीएसआर मान रहे हैं। कौन से 3 साल? 2021, 21, 22, 22, 23। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। ठीक है, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर कोई कंपनी, उनका भले ही नॉर्मल काम वो है वो करने का, फॉर एग्जांपल सीरम इंस्टीट्यूट फार्मा इंडस्ट्री में है और उसका काम ही है दवाई बनाने का, और उसने अगर वैक्सीन बनाया है, तो नॉर्मल काम है उनके बिजनेस का, बट उसको सीएसआर मान रहे हैं। उसको क्या मान रहे हैं? उसको सीएसआर मान रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत नेक काम किया गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, ऑब्वियसली नेक काम किया। 3 साल के लिए ये हमें हमें अमेंडमेंट दिमाग में रखना है। कौन से 3 साल? 20-21, 21-22 और 22-23। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल अमेंडमेंट, आपको एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आने का चांस। करेक्ट। अच्छा उसके बाद एक और अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट एक और ये आया बच्चों कि अगर कोई भी कंपनी खर्चा कर रही है, तो और कौन सा खर्चा सीएसआर में नहीं माना जाएगा? अगर इंडिया के बाहर आपने खर्चा किए हैं, दैट इज नॉट सीएसआर एक्टिविटी। आपको सोसाइटी के लिए खर्चा करना है इंडिया में, इंडिया के बाहर जाके खर्चा कर रहे हो, वो सीएसआर माना नहीं जाएगा। करेक्ट, तो इंडिया में ही करो, बट उसका एक एक्सेप्शन है। अगर कोई इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया के बाहर जाके कुछ ट्रेनिंग ले रहा है, जो इंडिया के कोई स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को या खुद इंडिया को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे में अगर कोई कंपनी ने वो पर्सन के ट्रेनिंग पे खर्चा किया है, स्पोर्ट्स पर्सन के, तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा आप दे रहे हो, तो वो भी चलेगा। इंडिया के बाहर यहाँ पे एक एक्सेप्शन इन्होंने क्रिएट किया है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर पैसा दे रही है, दिस इज क्लियरली नॉट सीएसआर एक्टिविटी। सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट अलाउ करता है कंपनीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने के लिए। ठीक है, डोनेट करो, बट वो सीएसआर माना नहीं जाएगा, आपको अलग से सीएसआर पे खर्चा करना पड़ेगा। बराबर। अच्छा, कंपनी ऐसा कुछ खर्चा नहीं कर सकती जो एम्प्लॉइज के भलाई के लिए किया है और उसको कंपनी ने सीएसआर का नाम चिपका दिया, नहीं चलेगा। अब अगर एम्प्लॉइज की भलाई कर रहे हो, तो उसमें आपकी भलाई है, क्योंकि आप एम्प्लॉय पे खर्चा कर रहे हो, तो एम्प्लॉय आपके लिए अच्छा काम करेगा, तो सीएसआर कहां से हो गया? सीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी पे खर्चा करो, एम्प्लॉइज पे कर रहे हो, तो वो इसमें नहीं माना जाएगा, दैट इज नॉट काउंटेड एज सीएसआर। करेक्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि अगर सपोज कंपनी कुछ खर्चा कर रही है, तो ऐसा कुछ मत करो जिससे आप खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट कर रहे हो।
अगर आप खुद के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हो, उसको सीएसआर बोल रहे हो, नहीं चलेगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, अगर कंपनी ऐसा कुछ खर्चा कर रही है जो लॉ ने ऑलरेडी एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के तौर पर उनको करने के लिए बोला ही है। फॉर एग्जांपल, कंपनी बोनस दे रही है अपने एम्प्लॉइज को और बोल रही है ये हमने सीएसआर कर दिया। भाई बोनस देना वैसे भी जरूरी था। सीएसआर का सेक्शन नहीं रहता था तो भी आपको बोनस एक्ट तो एप्लीकेबल ही था, आपको देना ही था वो बोनस। अगर आपने इनकम टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, आप बोल नहीं सकते मैंने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कुछ काम किया। नहीं, दैट इज नॉट सीएसआर। ठीक है। सीएसआर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस के अलावा आपको अलग से पैसा देना है। समझा? ठीक है। सारे पॉइंट्स हमने रिवाइज किए बच्चों, बहुत बहुत ही आसानी से रिवाइज किए और ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। करेक्ट। नाउ अनदर थिंग बच्चों, जब भी आप नेट प्रॉफिट निकालोगे ना, तो नेट प्रॉफिट आपके हिसाब से नहीं निकालना है। आपको सेक्शन 198 फॉलो करना है कंपनीज एक्ट का, जो बताता है कि नेट प्रॉफिट के लिए क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है, कैसे आप नेट प्रॉफिट निकालोगे, वो सब तरीका डिफाइन किया हुआ है, ताकि कुछ भी बदमाशी ना हो। अदरवाइज बहुत सारी कंपनीज क्या करेंगे, खुद का प्रॉफिट कम कम करेंगे और 2% कम निकाल के फिर कम सोसाइटी को सीएसआर पे खर्चा करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने हर एक चीज को ढंग से डिफाइन किया है। ठीक है। यहां तक की कहानी सबको समझ में आई क्या? ठीक है, यहां तक सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो जो नेक्स्ट एक पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो इंस्टीट्यूट ने पिछले कुछ महीनों में चेंजेस लाए हैं। पिछले कुछ महीनों में नहीं, पिछले कुछ सालों में चेंजेस लाए। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब रीसेंट अमेंडमेंट्स नहीं है, बट काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन्होंने ये सेक्शन में लाया है। क्या चेंज किया है बता रहा हूँ। ठीक है, आपके लिए तो पूरा ही नया है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड बच्चों, इन्होंने क्या किया, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है। ठीक है। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुनना, पहले पूरा अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है जो शायद समझ में ना आए अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या ये नहीं बताया तो। ठीक है। अभी ज्यादा बचा नहीं है सीएसआर। ठीक है, सीएसआर के छोटे छोटे पॉइंट्स ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बस सीएसआर खत्म हो गया, चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा। सही है। नाउ अंडरस्टैंड, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में बच्चों एग्जैक्टली क्या लिखा है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं, यहाँ लिखा है मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि कंपनी बोल रही है सर वो शेड्यूल 7 जो है ना, आपने जो बोला है कि ये खर्चे अलाउ होंगे, हमें वो खर्चे करना है, बट हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा हो रहा है। लंबा मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि वो प्रोजेक्ट सीएसआर का कंप्लीट करने के लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम लग रहा है। अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम लग रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ऑन गोइंग मतलब चालू प्रोजेक्ट। हो सकता है क्या कि सीएसआर का आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको टाइम लग रहा है इंप्लीमेंट करने में, दैट इज कॉल्ड एज ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। सिंपल। करेक्ट। अच्छा, अभी अगर आप ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कर रहे हो तो करो, बट वहां रेस्ट्रिक्शन है, आप बहुत लंबे लंबे सीएसआर के प्रोजेक्ट्स हाथ में नहीं ले सकते हो। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब सरकारी काम जैसे चलता है वैसे आप काम चला रहे हो और 10-10 साल तक आपका सीएसआर का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, इन्होंने बोला कि आप 1 साल के ऊपर का काम अगर लेते हो हाथ में सीएसआर का, तो वो मैक्सिमम कितने साल तक होना चाहिए, 3 साल तक। 1 साल के ऊपर 3 साल तक ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली 1 साल के अंदर ही हो जाता है सीएसआर का खर्चा, बट अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा चल रहा है 1 साल के ऊपर का, तो उसको आपको क्या नाम देना होगा, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ऑन गोइंग मतलब चालू है, ऑन गोइंग। ठीक है। इसको या तो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। मैक्सिमम कितने साल तक हो सकता है, 3 साल। उससे ज्यादा टाइम मत लगाओ, उससे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं मतलब गवर्नमेंट में और आप में फर्क क्या रह गया। ठीक है, फटाफट खर्चा करके निकल जाओ। सिंपल। करेक्ट। नॉर्मली कंपनी छोटे छोटे प्रोजेक्ट ही लेती है, बट अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हो, ले सकते हो 1 साल के ऊपर 3 साल तक मैक्सिमम। राइट। चलो, हर साल कंपनी को क्या करना है, हर साल कंपनी को ये क्राइटेरिया देखना होगा। हर साल कैलकुलेट करो 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 इयर्स। ये तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको। हमें क्या करना है, इस साल में मेरे को कितना सीएसआर पे खर्चा करना है, इसके पहले के 3 साल का नेट प्रॉफिट निकालूंगा, उसका एवरेज निकालूंगा, उसका 2% लूंगा, उतना अमाउंट मेरे को सीएसआर पे खर्चा करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सपोज से इमेजिन करो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ओके, कल का एग्जांपल, पिछले 3 साल का प्रॉफिट, फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2, फाइनेंशियल ईयर 3, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, ये 3 साल का प्रॉफिट है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका एवरेज निकालना है। तो 100 + 200 + 300 ÷ 3 कितना आएगा, 200 करोड़ एवरेज प्रॉफिट है। तो आपका जो 200 करोड़ का जो एवरेज प्रॉफिट है, इसका 2% निकालो, कितना आएगा, 4 करोड़। तो कंपनी को क्या करना है, पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज
उसका 2% यानी कि 4 करोड़ जो आया नंबर, इतना खर्चा करना है इस साल। कितना खर्चा करना है? 4 करोड़। ठीक है, कंपनी खुद को क्या सवाल पूछेगी, क्या 4 करोड़ का खर्चा सीएसआर एक्टिविटीज पे हुआ है? अगर हो गया है खर्चा, बहुत अच्छी बात है, कुछ भी मत करो, आपका काम ही हो गया ना। अगर आपने चालू साल में खर्चा कर दिया है, बढ़िया है, वही तो करना था आपको। पर अगर मान के चलो कंपनी बोल रही है सर ये 4 करोड़ पूरा खर्चा नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्यों नहीं हुआ? 4 करोड़ का खर्चा कर दिया है, सिंपल चीज हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा था और आपने साल में 4 करोड़ पूरे खर्च कर दिए शेड्यूल 7 पे के कोई एक्टिविटी पे, बढ़िया है। बट अगर आपका खर्चा नहीं हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो यहाँ पे, इफ नॉट स्पेंड, 4 करोड़ खर्चा नहीं हुआ है तो अब क्या करना है, इज द अमाउंट रिलेटेड टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। मतलब 4 करोड़ का खर्चा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का क्या बोलना है, सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। व्हाट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट? जो 1 साल में खत्म नहीं होता है, जो 1 साल के ऊपर जा रहा है, और मैक्सिमम कितने साल तक, 3 साल तक। तो ऐसे में कंपनी क्या बोलेगी गवर्नमेंट को, सर 4 करोड़ का खर्चा पूरा हम लोग एक साथ नहीं कर सकते, हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं, कितने टाइम में, 3 साल तक मैक्सिमम हम लोग इसको खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आराम से करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको अलग से रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। क्या रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, सर ये खर्चा इस साल में नहीं हुआ है बिकॉज आवर प्रोजेक्ट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। बताओ ना उनको, अगर आप नहीं बताओगे तो माना जाएगा कि आप इनएफिशिएंट हो, खर्चा क्यों नहीं किया भाई। जब लॉ बोल रहा है 4 करोड़ खर्चा करना है, आप उससे कम खर्चा कर रहे हो, मतलब आप बदमाशी कर रहे हो। तो आपको बताना पड़ेगा खुद से, सर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, करेक्ट, यहाँ लिखा है इज द अमाउंट रिलेटेड टू एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अगर यस इसका आंसर, तो आपको क्या करना है, आपको अनस्पेंट अमाउंट ट्रांसफर करना होगा सेपरेट बैंक में। नाउ अंडरस्टैंड, अभी फिलहाल को खर्चा करना था 4 करोड़, आपने आपके चालू साल में खर्चा किया सिर्फ 1 करोड़, 1 करोड़ हो गया खर्चा, 4 में से 1 करोड़ चला गया, खर्चा हो चुका है करंट ईयर में, कितना बचा, 3 करोड़। ये 3 करोड़ कहां ट्रांसफर करना है, सेपरेट बैंक अकाउंट में। इसको क्या बोलोगे, अनस्पेंड सीएसआर। कितने दिन में, साल खत्म होते ही 30 डेज में अलग अकाउंट में जमा करो। और ये पैसा कहां खर्च होगा, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में। कितने साल तक मैक्सिमम, 3 साल। समझा, ठीक है, लिखा है सेकंड पॉइंट, यूज दिस फॉर सीएसआर विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। करेक्ट, अगर आपने यूज कर लिया है बढ़िया, क्योंकि आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था और आपने 3 साल में यूज कर लिया, वेरी गुड। बट अगर आपने यूज नहीं किया, मतलब आपने मिसयूज किया ये सेक्शन का। ठीक है, क्यों ऐसा, कि गवर्नमेंट को बोल रहे हैं हम खर्चा करेंगे खर्चा करेंगे, भाई 3 साल दिया आपको, आप फिर भी खर्चा नहीं कर रहे हो, मतलब आप बदमाशी कर रहे हो। यहाँ लिखा है अगर आपने खर्चा नहीं किया तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखा गया है कि आप शेड्यूल 7 में कोई फंड में ये पैसा जमा कर दो। क्यों, क्योंकि आपसे खर्चा करना नहीं हो रहा है। समझ में आई क्या बात? अगर आपने चालू साल में पूरा खर्चा कर दिया तो कुछ भी नहीं करना है, चालू साल में खर्चा नहीं हुआ है तो खुद को पूछो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है क्या। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो आपको क्या करना है, आपको 30 डेज में, साल खत्म होते ही क्या करना है, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में पैसा जमा करना है, और वो पैसा 3 साल में यूज करना है, काय के लिए, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए। कर दिया बढ़िया, नहीं किया तो अब शेड्यूल 7 में वापस पैसा डाल दो, कहीं और यूज होगा वो, क्योंकि आपसे तो नहीं हो रहा है 3 साल देने के बाद भी। समझ में आया क्या? ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज। ठीक है, अच्छा एक चीज और बच्चों, इमेजिन करो कि कंपनी ने 4 करोड़ का खर्चा किया ही नहीं है, नॉट स्पेंड, ठीक है, और इनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई ना यार। ना तो आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आपके दिमाग में कुछ है, और ना ही आपने खर्चा किया, तो फिर आपने सीएसआर का सेक्शन का कंप्लायंस ही नहीं किया। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है अगर आपने ये खर्चा नहीं किया तो बोर्ड को बोर्ड्स रिपोर्ट में जस्टिफाई करना होगा। आपको याद है क्या, बोर्ड्स रिपोर्ट जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तब मैंने आपको एक सिंपल क्लू दिया था बोर्ड्स रिपोर्ट के लिए। बोर्ड रिपोर्ट में सारे कड़वे सच बताए जाते हैं, सीएसआर का पैसा खर्चा नहीं किया, कंपनी कितनी इनएफिशिएंट है, ये चीज बोर्ड रिपोर्ट में लिखो। हाउ वंडरफुल, बोर्ड रिपोर्ट में सारे वैसे ही पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। ओके, और आपको क्या करना है, और अगर आपको ये नहीं नहीं ट्रांसफर करने आ रहा है, तो आपको ये खर्चा करने नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल आपको शेड्यूल 7 में वो अनस्पेंड अमाउंट ट्रांसफर करना है, ताकि वो कोई और पर्पस के लिए यूज तो हो जाए। समझा, इजी है, दिस इज द अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट है। वापस बताओ, व्हाट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट व्हिच इज नॉट कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर and which is being extended above 1 year, maximum 3 years, that is called as ongoing project। जो चल रहा है कंटिन्यूअसली, 1 साल में खत्म नहीं हो रहा है और मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड होगा, उसको हम लोग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बोलते हैं। हर साल कंपनी को क्या करना है,
पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकालना है, एवरेज निकालना है उसका और उसका 2% निकालना है। उतना सीएसआर पे खर्चा करना है। अगर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया, तो पूछो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है क्या? अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो साल खत्म होते ही 30 दिन में अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट क्रिएट करो, सेपरेट बैंक, और वो पैसा आपको 3 साल में यूज करना है। 3 साल में यूज कर दिया ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में, बढ़िया। नहीं किया, तो आपको शेड्यूल 7 में पैसे डालने पड़ेंगे फंड में, ताकि वो कोई और अच्छे पर्पस के लिए यूज हो जाए। और अगर सपोज आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का इरादा ही नहीं है, तो बोर्ड्स रिपोर्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने क्यों नहीं किया है खर्चा। प्लस आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना है, आपको शेड्यूल 7 में कोई फंड में पैसा ट्रांसफर करना होगा। वेरी लॉजिकल एंड वंडरफुल एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन द मॉडल। बहुत सही तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसका ही चार्ट बनाया है, मॉडल का ही चार्ट है। ठीक है, चलो, ये अगर आपके दिमाग में बैठ गए, ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, सेट ऑफ शैल बी अलाउड। अब ध्यान से सुनना, अपना जो अभी एग्जाम्पल मैंने बताया, उसमें मैंने क्या किया, पिछले 3 साल का प्रॉफिट निकाला, उसका एवरेज निकाला, उसका एवरेज का 2% किया, कितना आया? 4 करोड़, राइट। तो ये 4 करोड़ कंपनी को सीएसआर पे खर्चा करना है। कंपनी बहुत ही जोश में 6 करोड़ खर्चा कर दिया। कितना खर्चा करना चाहिए था? 4 करोड़। लीगली इतना करना चाहिए था, कंपनी ने कितना कर दिया? 6 करोड़। कितना ज्यादा किया? 2 करोड़। तो कंपनी क्या बोल रही है, सर इस साल 4 करोड़ ही खर्चा करना चाहिए था लीगली, हमने 6 कर दिया, 2 करोड़ एक्स्ट्रा कर दिया, प्लीज सेट ऑफ अलाउ करो, अगले साल कम करेंगे, अगले साल उतना खर्चा कम करेंगे, उसके लिए प्रोविजन बनाया हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं। और काफी लॉजिक है, मैं आपको सिर्फ लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसा क्यों इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि हो सकता है ना कि कोई एक साल में सीएसआर का प्रोजेक्ट थोड़ा महंगा हो गया, तो अगले साल में आपको उतना कम ही अलाउ करना चाहिए। यहाँ लिखा है, पढ़ते हैं, ओके। सेट ऑफ शैल बी अलाउड, सेट ऑफ अलाउ होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेट ऑफ? वही सेट ऑफ मतलब जितना एक्स्ट्रा किया है उतना एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ मतलब एडजस्ट कर लो, अगले साल उतना हम कम करेंगे। ओके, पढ़ते हैं। इफ अ कंपनी स्पेंड्स मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन सीएसआर, जैसे कि कितना चाहिए था? 4 करोड़, आपने कितना किया? 6 करोड़, कितना एक्सेस हो गया? 2 करोड़। इसका क्या मांग रहे हो आप? सेट ऑफ। तो ये सेट ऑफ आप कितने साल तक यूज कर सकते हो? कैन बी यूज्ड इन कमिंग 3 इयर्स सब्जेक्ट टू, तो कंडीशंस मीट करो, तो आप ये 2 करोड़ कम खर्चा करोगे नेक्स्ट 3 साल में तो भी चलेगा। ठीक है, क्या आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, और यहां लिखा है अमाउंट शैल नॉट इंक्लूड एनी सरप्लस आउट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट। बताऊंगा इसके बारे में भी, अमाउंट शैल नॉट इंक्लूड एनी सरप्लस आउट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट। आई विल एक्सप्लेन दिस एग्जैक्टली क्या है। ओके, अच्छा नीचे आ जाओ बच्चों, यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और है। सीएसआर एक्सपेंडिचर, सीएसआर एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली क्या है बच्चों? सीएसआर का खर्चा करने के लिए आपको पहले एक टीम बनाना पड़ेगा। मैंने आपको कल बताया था, अभी रिवाइज भी किया हम लोगों ने। सीएसआर कमेटी, सीएसआर कमेटी में कितने लोग होते बता दो, चलो 3 लोग हो गए, और मोर, 3 और मोर, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। ठीक है बच्चों, आपको एक चीज और थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो, प्रैक्टिकली थोड़ा सोचो। सीएसआर पे खर्चा करना है यार, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि कंपनी ने पैसा दे दिया, कंपनी का काम खत्म। सीएसआर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। ठीक है, सपोज इमेजिन करो, सीएसआर में कंपनी क्या कर रही है, सीएसआर में कंपनी जो है वो से स्लम्स का रीडेवलपमेंट कर रही है, झोपड़पट्टी हटा के वहां पे बिल्डिंग वगैरह कुछ खड़ा कर रही है, तो ये काम करना कंपनी की जिम्मेदारी है। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती सेक्शन हेड कंपनी को पैसा दिया तू तेरा देख ले, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, कंपनी मस्ट मेक श्योर वो काम बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सीएसआर में कंपनी पे एक अलग जिम्मेदारी है, पैसा नहीं लगाना है, वो पैसा खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है वो देखना है। आपको क्या लगता है सीएसआर का काम करने के लिए कुछ और एम्प्लॉइज भी कंपनी को लगेंगे क्या? ये आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको इसका आंसर करना है सोच समझ के। सीएसआर कमेटी में 3 लोग तो होते ही है, उसके अलावा एम्प्लॉइज भी लगेंगे क्या ये काम बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है चेक करने के लिए? यस, ठीक है, वो एम्प्लॉय को सैलरी भी मिलेगा, तो खर्चे हो गए कंपनी के, तो खर्चों को हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो किए हैं वो सीएसआर का जो खर्चा है उसके 5% के ऊपर हो रहा है। बताओ, अभी अपने वाले एग्जाम्पल में कंपनी को कितना खर्चा करना चाहिए था? 4 करोड़। तो ये 4 करोड़ का 5% आप निकाल के बताओ कितना होगा? 4 करोड़ खर्चा करना है, राइट, उसका 5% कैलकुलेट करो, 20 लाख। तो कंपनी को क्या बोला गया है, 20 लाख के ऊपर खर्चा मत करो एम्प्लॉइज पे। पता चला पूरा एम्प्लॉइज पे खर्चा कर रहे हो जो मैनेज कर रहे हैं। भाई सीएसआर का पैसा सोसाइटी को जाना चाहिए, वो सोसाइटी को जाने के लिए जो आपने मैनेजमेंट टीम बनाया उसको पैसा दे रहे हो ज्यादा।
नॉट अलाउड, 5% का मैक्सिमम लिमिट है। कितना वंडरफुल पॉइंट है। अदरवाइज क्या बदमाशी होगी। सीएसआर कमिटी बनाया, 20-25 एम्प्लॉइज वहां लगा दिए और वहां पे पूरा खर्चा एम्प्लॉइज पे कर दिया। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है सीएसआर पे। कुछ सेंस नहीं बनेगा। सोसाइटी पे खर्चा होना चाहिए। तो आप जो मैनेजमेंट के लिए जो खर्चा लग रहा है सीएसआर का, उस पर कम खर्चा करो। मैक्सिमम कितना? 5%, उससे ज्यादा नहीं। और कितना सही उन्होंने सोच सोच के बनाया हर एक पॉइंट। अदरवाइज कितना मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज पता चला 4 करोड़ में से 2 करोड़ एम्प्लॉइज ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सीएसआर का काम देख रहे हैं और सीएसआर के एक्चुअल काम पे सिर्फ 2 ही करोड़ खर्चा हुआ है। कुछ मतलब ही नहीं बनेगा ना इसका। इसलिए उन्होंने इसको बहुत सही तरीके से बोला है, 5% से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, यहाँ क्या लिखा है ये भी पढ़ते हैं। सरप्लस फ्रॉम सीएसआर। बच्चों ये सरप्लस फ्रॉम सीएसआर क्या है? देखो ये ऊपर भी आया था, मैंने आपको बताया कि मैं बताऊंगा आपको। अमाउंट शैल नॉट इंक्लूड एनी सरप्लस आउट ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट। ऐसा हो सकता है क्या कि कंपनी कोई छोटा मोटा सीएसआर का प्रोजेक्ट चला रही है और प्रोजेक्ट से प्रॉफिट हुआ है। बच्चों ऐसा दिमाग में मत रखो कि अगर सपोज आप सीएसआर का कोई प्रोजेक्ट चला रहे हो तो आप लॉस में होंगे, प्रॉफिट में भी हो सकते हैं। सीएसआर का प्रोजेक्ट चल रहा है मतलब सेक्शन 8 कंपनी सुना है, सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है। प्रॉफिट कमाने का इरादा होता है क्या? नहीं। कमा सकती है क्या? यस। वो जो प्रॉफिट कमाया है उसका क्या करना है? ऑब्जेक्ट पे खर्चा करना है। सिमिलरली यहां वही लिखा है, यहां लिखा है सरप्लस फ्रॉम सीएसआर। अगर मान के चलो सीएसआर का कोई प्रोजेक्ट कंपनी चला रही है, तो सीएसआर के प्रोजेक्ट से अगर कुछ प्रॉफिट हो गया तो क्या करना है? कंपनी कैन नॉट यूज इट, कंपनी यूज नहीं कर सकती है। मस्ट बी प्लग बैक इन सीएसआर प्रोजेक्ट। मतलब वापस सीएसआर के एक्टिविटी पे लगाओ। शेड्यूल 7 पे ही खर्चा होना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, इफ अनस्पेंट रेफर चार्ट अबव। अगर ये खर्चा नहीं हुआ है तो ऊपर का चार्ट, ये सेम वही कहानी, वापस वही हो रहा है। सही है। सो दिस इज वेरी लॉजिकल। ओके। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट यहां लिखा है, पढ़ो। सीएसआर कमिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म्ड इफ अमाउंट ऑफ सीएसआर रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड इज लेस देन और इक्वल टू 50 लाख। 50 लाख चिल्लर अमाउंट होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अगर आप सीएसआर प्रोजेक्ट पे 50 लाख तक का ही खर्चा कर रहे हो तो इसके लिए अलग से कमिटी का तामझाम करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? सीएसआर कमेटी जो हम लोग इतने टाइम से डिस्कस करते हैं, कम से कम 3 लोग होते हैं, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। ये बड़ा फॉर्मेलिटी आपको करने की जरूरत नहीं है। कब? अगर सीएसआर पे खर्चा टोटलिटी में 50 लाख से ज्यादा नहीं जा रहा है तो। ठीक है, ये बहुत सोच समझ के बनाया हर एक पॉइंट, हर पॉइंट के पीछे बहुत डीप लॉजिक है। तो फिर काम कौन करेगा? सारा काम बोर्ड करेगी। सारा काम कौन करेगा? बोर्ड करेगी। यहाँ लिखा है इन सच केस बोर्ड शैल डिस्चार्ज दी ड्यूटीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दी पॉइंट? खत्म हो गई कहानी। ठीक है, खत्म। एक सेकंड, इसमें नीचे एक पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे, बट ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने कर दिया। फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड अ सीएसआर एक्सपेंडिचर। हमने इसको अलग से कवर किया बच्चों, वही मैंने अभी आपको बताया, कोविड वैक्सीन वाला। ठीक है, सॉरी, ये सब हो चुका है। अच्छा, एक दो पॉइंट्स और है। कंपनी जो सीएसआर फॉलो कर रही है उनको एक इंप्लीमेंटेशन एजेंसी बनाना होगा जो आरओसी को सीएसआर 1 में रिपोर्ट करेगी कि हमने क्या क्या काम किया है। वही फॉर्मेलिटी। एक इंप्लीमेंटेशन एजेंसी का काम क्या होता है? सीएसआर के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं क्या, वो चेक करने का। और वो क्या करेंगे? सीएसआर 1 नाम का एक फॉर्म होता है, आरओसी को कंपनी के बेस्ट फ्रेंड को बताएंगे। खत्म। ठीक है। और क्या लिखा है? सीएसआर कमिटी बच्चों ये क्या करती पता है? ये बोर्ड को एनुअल एक्शन प्लान का एक रिपोर्ट देती है। एनुअल एक्शन प्लान मतलब हर साल में उनके हिसाब से जो भी उन्होंने डिसाइड किया था क्या क्या काम हुए हैं, सारे सीएसआर एक्टिविटीज का लिस्ट बनाएंगी, कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज होते हैं। क्योंकि सारा काम कौन कर रही है? सीएसआर कमेटी। इनको बोर्ड को बताना होगा। बोर्ड फिर बोर्ड रिपोर्ट में ये सारे पॉइंट्स मेंशन करती है। ठीक है। जनरली मैंने आपको ये भी बताया था, कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट बनता है जो शेयर होल्डर्स पढ़ते हैं, उसमें भी सीएसआर का डिस्कशन होता है। ऑलमोस्ट जितने भी मैंने खुद ने पर्सनली पढ़े हैं, हर जगह कंपनीज जो है उसकी फोटोज जो है शेयर करती है कि हमने सीएसआर पे ये सब खर्चा किया है। गेटिंग दी पॉइंट? इजी है, राइट? सो बच्चों यहाँ पे अपना सीएसआर का कॉन्सेप्ट होता है समाप्त। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस किया अभी वो क्या था? वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट वाला। पर्सनली लगता है मेरे को कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताओ ना क्या करना है। अब सर 2% निकालो, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज का 2% निकालो और उतना आपको खर्चा करना है। ड्यूरिंग ईयर खर्चा कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं हुआ तो पूछो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है क्या। अगर है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट तो साल खत्म होती 30 दिन में अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट करके एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाओ और वो पैसा आपको खर्चा करना है।
3 साल के अंदर, 3 साल में खर्चा कर दिया, बढ़िया। नहीं किया, शेड्यूल 7 के फंड्स में दे दो, क्योंकि आपसे तो नहीं हो रहा है वो, ठीक है। अच्छा, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है आपका, तो आपको खर्चा करना चाहिए था, बट अगर आपने नहीं किया खर्चा, तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है बोर्ड रिपोर्ट में वो मेंशन करें। और दूसरी चीज, साल खत्म होते ही 6 मंथ्स में आपको शेड्यूल 7 के कोई फंड में वो जमा करना होगा। इजी, क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कब सीएसआर कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 50 लाख से कम का खर्चा है तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं, फिर काम कौन करेगा, बोर्ड करेंगे। सरप्लस कुछ हो गया सीएसआर प्रोजेक्ट का, तो वहीं पे ऑब्जेक्ट में खर्च करो। और अगर खर्चा नहीं हो रहा है तो बेसिकली आपको क्या करना है, वो पूरा अनस्पेंड अमाउंट कैसे करना है, वो वापस वही चार्ट में वापस रूट हो रहा है। इजी है, खत्म। यहां सीएसआर का पूरा काम होता है समाप्त, राइट।